एनपीएस में एसेट क्लास क्या है, ठीक है। तो एसेट क्लास में यानी कि एनपीएस के अंदर ई, ए, जी और सी यानी 4 प्रकार की एसेट क्लास है। मुख्य ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब आप यहां सीधा से समझ सकते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया यानी शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसे का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। ए का मतलब हो गया यहां पर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जी का मतलब हो गया यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड से, और सी का मतलब हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड से, ठीक है। अब यहां पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इसका मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट। एनपीएस के अंदर जो शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है यानी फंड मैनेजरों द्वारा, वो यानी कि टॉप 250 कंपनीज के अंदर किया जाता है। सेंसेक्स की टॉप 250 कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यानी कि जी की, जी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जब भी सरकार को यानी पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या है, गवर्नमेंट है जो बॉन्ड्स जारी करती है। इन बॉन्ड्स को खरीद के यानी जो फंड मैनेजर है हमारे, वो एक फिक्स रिटर्न इसके बदले में लेते हैं। क्या लेते हैं, फिक्स रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको फिक्स रिटर्न यानी प्रोवाइड करती है। इसलिए इस क्लास को सबसे सुरक्षित माना गया है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे जो यानी कि बिजनेस घराने वो भी क्या करते हैं, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करते हैं। जिस प्रकार से यानी गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, उसी प्रकार से क्या है, कॉर्पोरेट घराने भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स जारी करते हैं। इन बॉन्ड्स को हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो इनको खरीद लेते हैं और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, फिक्स आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्लास भी हमारे लिए क्या है, यानी कि सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी 2 क्लास अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप जी और सी पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। आपको रिटर्न अधिक चाहिए लेकिन इसके अंदर उतना ही रिस्क भी है ई और ए क्लास के अंदर, ठीक है। तो ई और ए क्लास क्या है, हाई रिस्क है, तो हाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं यानी इक्विटी की, तो इक्विटी ने अभी पिछला जो हम रिकॉर्ड देखेंगे अभी आने वाली उसमें पीडीएफ के अंदर, तो वहां आप देखने को मिलेगा यानी इक्विटी के अंदर 13 से लेकर के 18% तक का रिजल्ट यानी कि रिटर्न आरओआई दिया है अभी तक, ठीक है। और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रिटर्न होता है आरओआई होता है 8 से लेकर के 8.5% के आसपास होता है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड का 9 साढ़े 9% के आसपास होता है।